बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज इस मुख्तसर वीडियो पैगाम में मैं जो बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो बड़ी आम है कि हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह वहदहू ला शरीक के मानने वाले नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी उम्मत को उम्मत मुसलिमा, इस उम्मत को उम्मत मुसलिमा कहा जाता है। लेकिन दौरे हाजिर में अगर हम देखें तो हमारी दीन से रग़बत, इस्लाम से मोहब्बत और शरीयत की पैरवी एक वाजिबी सी नजर आती है। और हमारा मुआशरा एक अपने नफ्स व ख्वाहिशात और अपनी तमन्नाएं और अपनी आरजुएं उनकी पैरवी में नजर आता है। हम ये कोशिश नहीं करते कि हमें हमारा दीन क्या कह रहा है, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे दीन का जो हुक्म है वो दीन का हुक्म भी हमारे नफ्स और हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होना चाहिए। और यही वजह है कि आज हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी नस्लें बेरा रवी का शिकार होती चली जा रही हैं। हमारी जिंदगी का सारा जोर दुनिया के रस्म और रिवाज, हमारी जिंदगी का सारा जोर अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स की मानने पे लग रहा है। मसलन एक तरफ हमें कुरान कह रहा है बार बार के लोगों 5 वक्त की नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो तो साल के बाद ज़कात अदा करो, गुरबा मसाकिनों का हक निकालो। कितने हैं वो लोग जो इस तरफ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हालत यह है कि हम रस्म और रिवाज में इस कदर उलझ गए कि हम कहते हैं कि खत्म बड़े से बड़ा पढ़ा लें, 11वीं शरीफ बड़ी से बड़ी दे लें, बड़े से बड़ा जलसा करवा लें, लेकिन नमाज और ज़कात की तरफ हमें ना आना पड़े। यही सूरत हाल हमारी मज़ारात के हवाले से भी बन चुकी है कि आज हम अपने घर में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत नहीं करेंगे, तर्जमे के साथ कुरान को नहीं पढ़ेंगे, दीन के अहकामात नहीं सीखेंगे और वो चीजें जिनका दीन से ताल्लुक ही नहीं है। मसलन बड़े एहतिमाम के साथ आज भी हमारे लोग जुमेरात को या शब बारात हो या इस तरह की कोई रात हो तो बड़े एहतिमाम के साथ लोग अगरबत्तियां उठाकर कब्रिस्तान चले जाते हैं। भाई क्या करने जा रहे हो कब्रिस्तान? अगरबत्तियां क्यों लगा रहे हो जाकर? हालांकि अबू दाऊद शरीफ, जामे तिरमिज़ी शरीफ, सुनन निसाई शरीफ के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो कब्र के ऊपर चिराग लेकर, कब्रिस्तान में चिराग लेकर जाने वालों पे लानत फरमाई है। क्यों लेके जा रहे हो कब्रिस्तान में ये अगरबत्तियां? क्या फायदा होगा कब्रिस्तान जाकर अगरबत्ती जलाने का? भाई कब्रों की जियारत का मकसद था और मकसद ये था कि तुम्हें आखिरत याद आए, तुम्हें अपनी मौत याद आए। और आज हम अपनी मौत बुला बैठे हैं। कहीं पे देखो तो मज़ारात पे तवाफ किए जा रहे हैं, कहीं पे देखो तो मज़ारात के गिर्द चक्कर काटे जा रहे हैं, कहीं पे देखो तो मज़ारात को सजदे किए जा रहे हैं, कहीं पे अगरबत्तियां कब्रिस्तानों में जलाई जा रही हैं, कहीं पे दिए और चिराग जलाए जा रहे हैं। भाई ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है जब इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता? याद रखें, ये बात में बरसबील तज़किरा ये बात आ गई तो मैं क्या देना चाहता हूं कि सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने, मुहद्दिस बरेलवी ने बड़े वाज़े लफ्जों में फरमाया कि कब्र का तवाफ बिल इत्तिफाक हराम है, नाजायज है। कब्र को सजदा हराम है, उसका तवाफ बिल इत्तिफाक नाजायज है। और उसको सजदा, किसी भी कब्र को, किसी वली की कब्र को सजदा करना, अगर ताजीमी सजदा कर रहे हैं किसी अल्लाह के वली को के मज़ारात को सजदा कर रहे हैं तो ये हराम है। और अगर उसे माबूद समझ के सजदा किया जाए, इबादत की नीयत से किया जाए तो ये शिर्क है। सजदा तो जायज ही नहीं है किसी सूरत में, लेकिन हो रहा है, जो हला बैठे हैं वो करवा रहे हैं। हालांकि खानकाहों का मकसद यह था कि लोगों की रहबरी और रहनुमाई की जाए, लोगों का तस्किया किया जाए, लोगों का तस्फिया किया जाए, लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए, लोगों के अंदर अल्लाह की खशियत पैदा की जाए, लोगों को अल्लाह के करीब किया जाए। लेकिन आज
मज़ारात पे भी ये हालत हमारी बन चुकी है कि चक्कर लगवाए जा रहे हैं, सजदे करवाए जा रहे हैं, मन्नतें मनवाई जा रही हैं, और अब जनाब पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। ओ खुदा के बंदो, बाहर आओ, दीन की तरफ आओ, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तरफ आओ, अपने रस्म और रिवाज को अपने पांव के नीचे रोंक डालो और वो करो जो अल्लाह और उसका रसूल करने का हुक्म देता है, और उससे रुक जाओ जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। याद रखने में वो बात कर रहा था अगरबत्ती की। उलमा फरमाते हैं कि अगर कब्रिस्तान में या किसी मजार पे जायरीन बैठे हैं, कुरान पढ़ने वाले लोग, दुआ मांगने वाले, तो कब्रिस्तान की खाली जगह पे दूर बाहर रखकर अगरबत्ती सुलगाई जाए, अगर खुशबू की नीयत से, ताकि जायरीन को या कब्र पे दुआ, जो कब्रिस्तान में दुआ मांगने के लिए आए हैं, उन्हें उन तक खुशबू पहुंचाना मकसूद हो, तो इस नीयत से अगरबत्ती जलाना जायज है। इसके अलावा अगरबत्ती जलाना जायज नहीं है। वो भी कब्रिस्तान की दूर बाहर खाली जगह पे, दूर बाहर खाली जगह पे आप अगरबत्ती रखकर उसे सुलगा सकते हैं खुशबू की नीयत से। और अगर ये मकसद है कि इस अगरबत्ती से, या आप चिराग जला रहे हैं तो ये मकसद है कि इस चिराग से कब्र वाले को कोई फायदा होगा, ये मकसद गैर शरी मकसद है, और इस मकसद की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। मुर्दे को ना उस अगरबत्ती का कोई फायदा पहुंचता है और ना ही मुर्दे को किसी चिराग का फायदा पहुंचता है। अगर जिंदगी उस मरने वाले ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा में गुजारी, तो आपके चिराग कब्र में जलाने की, कब्रों पे जाकर चिराग जलाने की जरूरत नहीं है, उसकी कब्र वैसे ही बुक्का नूर बनी हुई होगी। और अगर उसने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह की नाफरमानी में वक्त गुजारा, और आज कब्रों पे आज आप लाखों चिराग लेके चले जाएं, कब्र वाले को कोई फायदा नहीं होगा, उसकी कब्र अंधेरा होगा, तारीक होगी कब्र। तो अब आप इसी वकार बताना ये चाह रहा हूं कि अगर जायरीन दुआ मांगने वाले हैं और कोई मजार है और वहां जायरीन आते हैं, कुरान बैठ के पढ़ते हैं, तो चिराग की रोशनी की जरूरत है, तो वहां इस नीयत से कि लोग बैठेंगे कुरान पढ़ेंगे, चिराग जलाना जायज है और चिराग जला सकते हैं आप। और अगरबत्ती उन्हें ताकि जायरीन को खुशबू पहुंचाना मकसूद हो तो जायज है। सैयदी आला हज़रत ने सिफ़ताए रज़विया में लिखा है और फरमाया कि इसके अलावा मुर्दे को उसका कोई फायदा पहुंचता है इस नीयत से अगर जलाया जाए तो ये फजूल खर्ची है, ये इसराफ है। भाई क्या मकसद है? आप ये ना करें कि अगरबत्तियां उठा के जाएं, चिराग उठा के जाएं, आप सूरह यासीन उठा के पढ़ें वहां बैठकर, आप कुरान मजीद की तिलावत करें, आप सूरह फातिहा पढ़ें, आप सूरह इखलास पढ़ें। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने नकल किया, फरमाते हैं कि जो बंदा कब्रिस्तान में 11 बार सूरह इखलास पढ़ के मैयत कब्र वालों के लिए दुआ करता है, तो जितने कब्रिस्तान में कब्रें होती हैं, रब्बे जुल जलाल उन कब्रों के बराबर उस सूरह इखलास पढ़ने वाले को भी उसका अजर अता फरमाता है, और उसकी सूरह इखलास पढ़ने की वजह से रब्बे लम यजल कब्रिस्तान वालों की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। इन चीजों का मकसद है, इन चीजों का फायदा है, ये करें। तो आज बताना ये चाह रहा था, जो पैगाम मैं देना चाह रहा हूं वो ये कि खुदा के लिए हमें दीन सीखना चाहिए, ताकि हमें पता चले हम बाज हराम कामों को जायज समझ के कर रहे होते हैं और गुनाह खरीद रहे होते हैं, नाजायज काम होते हैं और हम जायज समझ के कर रहे होते हैं और गुनाह खरीद रहे होते हैं। तो लिहाजा हमें सीखना चाहिए दीन के क्या नाजायज है, क्या जायज है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सुन्नत है, क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, और क्या जायज है और क्या नहीं जायज। जब हम सीखेंगे दीन, और जब हम दीन सीखेंगे ही नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश और अपने नफ्स से करेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा, फिर गलत होगा। फिर जब हमसे गलत होगा तो हमें सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। लिहाजा मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं अपने दोस्तों से कि दीन सीखें। आज दीन सीखना कोई मुश्किल नहीं रहा है, हर घर घर दीन का पैगाम पहुंचाएं, अपनी नस्लों को दीन सिखाएं, ताकि हमारी नस्लें दीन पर अमल करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।